ऐसे में फिल्म रिलीज होने के पहले ही विवादों में आ गई है। दतिया में हिंदू बच्चों को मदरसे में इस्लामिक तालीम देने का मामला सामने आया। मदरसे में हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम दी जा रही थी। इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट भी किया है। सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है कि हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम क्यों दी जा रही थी? क्या धर्म परिवर्तन की यह कोशिश है? क्या इसे इस नजरिए से देखा जाना चाहिए? मासूमों के साथ धर्म का खेल क्यों खेला जा रहा है? क्या माता पिता को इस्लामी तालीम दी जा रही है? इस बात की जानकारी थी। और इस्लामी तालीम की क्या जरूरत है? अगर उर्दू ही सिखाना है तो दूसरे तरीके से सिखाया जा सकता है। हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम देने की जरूरत क्या है? क्या धर्म परिवर्तन की कोशिश इसके पीछे चल रही थी? क्या कोई बड़ा खेल इसके पीछे है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हमको ये शिकायत मिली कि दतिया में मदरसे में हिंदू बच्चों को रखा गया है। मदरसे दीनी तालीम के लिए होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 28(3) साफ साफ कहता है कि बच्चों को उनकी धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म की शिक्षा उनकी माता पिता की अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती। ये एक तरफ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है और ये बच्चों के मूल अधिकार का उल्लंघन है। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बजाय मदरसों में क्यों भेजें? बच्चों की जगह स्कूल है, वहाँ उन्हें पढ़ना चाहिए। इसका आयोग ने संज्ञान लिया है। हमने पहले भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी सहित देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज को इस तरीके के मामलों के बारे में आगाह किया, उनसे रिपोर्ट मांगी है। इस मामले का हमने फिर संज्ञान लिया है और डीएम को नोटिस किया है कि सारे बच्चों को तत्काल स्कूल में एनरोल कराएं और हमको रिपोर्ट दें। कोई कार्रवाई की भी चेतावनी? डेफिनेटली कार्रवाई तो उनको करनी ही चाहिए। क्यों किसी हिंदू बच्चे को वो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मदरसे में रखना चाहते हैं? क्यों फिर उसको सरकार से ग्रांट भी देना चाहते हैं? इसलिए हमने ये एक्शन लेने के लिए ये है कि हम उर्दू भाषा बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं और जिनकी रुचि है उर्दू में, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो मदरसा इस क्षेत्र में बना हुआ है, यहाँ पर कोई शासकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है और हमारे यहाँ की जो बस्तियाँ हैं आसपास काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं यहाँ पर। तो कई हिंदू समाज के भी बच्चे हैं, मतलब मुस्लिम समाज के अलावा। क्या है मदरसा कितने हिंदू बच्चे हैं? तो करीब 30% तक के समथिंग हैं। तो वो लोग आते हैं जब हम हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए, तो जब बच्चे अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उनको भी मना नहीं करते हैं, इसलिए उनको भी हम बराबर दाखिला देते हैं स्कूल में और उनका भी अध्यापन चलता है यहाँ पर। प्रदेश में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।